आदर्श शिक्षण विधि के गुण। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ आइडियल टीचिंग मेथड। जो भी मेथड हम पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षण विधि एक ऐसा माध्यम या साधन है जिसके द्वारा विषय सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचती है। शिक्षक शिक्षण के दौरान विभिन्न विधियों का प्रयोग करके उप विषय के बारे में विद्यार्थियों को बताता है। उसका मुख्य उद्देश्य उप विषय की धारणाओं को विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझाना होता है। एक शिक्षक के लिए प्रत्येक विधि समान महत्व रखती है क्योंकि वह समय, स्थान, आवश्यकता और टॉपिक के अनुसार उप विषय के अनुसार किसी भी विधि का चयन कर सकता है। आदर्श शिक्षण विधि कैसी होती है, उसकी विशेषताएं कैसी होती हैं, आइए जान लेते हैं। विषय वस्तु में रुचि, इंटरेस्ट इन कंटेंट्स। शिक्षण विधि विषय सामग्री में रुचि पैदा करने वाली होनी चाहिए। सेकंड, कार्य शक्ति विकसित करना, टू डेवलप द कैपेसिटी टू वर्क। शिक्षण विधि की महत्वपूर्ण विशेषता विद्यार्थियों में कार्य शक्ति विकसित करना होना चाहिए। आत्म अध्ययन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ स्टडी। आदर्श शिक्षण विधि आत्म अध्ययन के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है। इसलिए शिक्षण विधि की महत्वपूर्ण विशेषता विद्यार्थियों में आत्म अध्ययन का प्रशिक्षण होना चाहिए। योग्यता का विकास, टू डेवलप द एबिलिटी। आदर्श शिक्षण विधि की महत्वपूर्ण विशेषता विद्यार्थियों की योग्यताओं का विकास करना होना चाहिए। विषय वस्तु की कठिनाई को स्पष्ट करना, क्लैरिफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आदर्श विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी होती है कि विषय वस्तु के अंदर जो कठिनाई आती है उसको दूर करने का काम करे। अध्ययन की कला विकसित करना, टू डेवलप द आर्ट ऑफ स्टडी। शिक्षण विधि विद्यार्थियों में अध्ययन की कला विकसित करने योग्य होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। शिक्षण विधि की महत्वपूर्ण विशेषता विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के अवसर देना होना चाहिए। रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए स्थान, स्पेस फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। शिक्षण विधि में रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। समूह संबंधित अनुभव तथा क्रिया, ग्रुप रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। अच्छी शिक्षण विधि वो होती है जो समूह संबंधित अनुभव और क्रिया पर आधारित हो, यानी जो विद्यार्थियों को क्रिया में लगाए, विद्यार्थियों को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाने का काम करे। स्पष्ट चिंतन को विकसित करना, टू डेवलप द क्लियर थिंकिंग। शिक्षण विधि ऐसी हो कि विद्यार्थियों में जो विषय है उसके लिए स्पष्ट चिंतन का विकास कर सके। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। शिक्षण विधि में लचीलापन होना चाहिए। जहाँ पर उसकी आवश्यकता है वहाँ पर प्रयोग किया जा सके, जहाँ पर बदलाव हो सके तो वहाँ पर बदलाव का भी प्रावधान होना चाहिए। नागरिकता का विकास, टू डेवलप द सिटीजनशिप। आदर्श शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में अच्छी नागरिकता का विकास हो सके। संक्षिप्त में, शिक्षण विधि विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने के साथ साथ कार्य शक्ति को विकसित करने वाली हो। स्व अध्ययन के लिए प्रशिक्षण, योग्यताओं का विकास करने के लिए योग्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षण विधि विषय सामग्री की कठिनाई को स्पष्ट करने, अध्ययन कला तथा स्पष्ट चिंतन को विकसित करने में समर्थ होनी चाहिए। यानी जो टीचिंग मेथड होता है वो टीचिंग मेथड, वो शिक्षण विधि ऐसी हो जो विद्यार्थियों को जो उसकी कार्य शक्ति, उसके कार्य करने की ललक, उसको कार्य में लगन ऐसा बनाने वाली हो। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।